We'll just start with a small prayer. Okay. Om Asito Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityurma Amrutangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Namaste. All right, so this session, Hindi is okay with everyone. हम हिंदी में बातचीत करेंगे. Deena ji, are you there? Neeta ji, Neeta, can I Yes. give you the host so that you can just admit people when the session is Yes. going on? Yeah, so I can concentrate on the session. Yeah, so Neeta, you are the host now. So you would just need to, yeah, thank you. Yes. Okay. ये जो सेशन है ये बेसिकली जस्ट पुट द फुल स्क्रीन ऑन. इट इज अबाउट हैप्पीनेस, आनंद. यही एक चीज है जो हम लोग सब खोजते हैं. हर एक लोगों का जो आनंद है ये लोग अलग अलग चीजों में पाते हैं. इसके ऊपर एक छोटी सी कविता लिखी थी मैंने. उसमें का एक पार्ट है, वो अभी सुनाती हूँ. और इसलिए क्योंकि इसमें से हमें मीनिंग समझ जाता है. कविता है. आनंद के तलाश में तू फिरी यहाँ वहां, था मगर छिपा जहां, देखा नहीं तूने वहां. तू सोचती रही यही, तू सोचती रही यही कि एक दिन मिलेगा वो, जब सब मिलेगा तुझे बस तभी दिखेगा वो. तू छोड़ आई तेरा घर, तू छोड़ आई तेरा घर, तू छोड़ आई नाते सब, जिंदगी के संग चली वो जहां ले गई. ये नई सी थी जगह, ये नई सी थी जगह, ये आसमां भी था नया, तू उड़ी बहुत मगर फिर जरा सी थक गई. इस जहान ने तुझे था यहाँ बहुत दिया, इस जहान ने तुझे था यहाँ बहुत दिया, चाहतों को फिर तेरी एक नया मकाम दिख गया. तू उड़ी बहुत मगर, तू उड़ी ये सोच कर कि जो तलब थी अब तलक, खत्म होगी ये वहां जहां दिखी है एक झलक. इम्तिहान बहुत दिए, इम्तिहान बहुत दिए, इंतजार बहुत किया, फिर आ गया वो नजर जिसके तलाश में तू रही, जिसके तलाश में तू रही. एक शख्स था वहां, एक शख्स था वहां, धुंधला सा दिख रहा, तुझे महसूस ये हुआ कि उसके पास आनंद था. तूने उससे ये कहा, तूने उससे ये कहा, जिंदगी मेरी कठिन रही, खुश मगर मैं हूं बहुत कि मुझे आखिर तू दिखा. क्यों अंधेरा है यहाँ, क्यों अंधेरा है यहाँ, क्यों धुंधला सा दिख रहा, अब पकड़ा पकड़ी बहुत हुई, अब तू मेरे पकड़ में आ. फिर हुई थी रोशनी, फिर हुई थी रोशनी, वहां नहीं था कोई भी, हाँ मगर था आईना और आईने में अक्स भी. वो अक्स था तेरा वहां, वो अक्स था तेरा वहां, वो अक्स था तेरा वहां, उसी में था आनंद छिपा. वो अक्स था तेरा वहां, उसी में था आनंद छिपा. हंसकर कहने ये लगा, मैं तुझ में ही सदा बसा, मैं तुझ में ही सदा बसा. तो ये है एक छोटी सी आनंद की कविता कि हम लोग ढूंढने जाते हैं यहाँ वहां, एंड रहता है वो हमारे अंदर ही. हमने पिछले सत्र में देखा था कि भगवान कहाँ रहते हैं, मंदिर में. और मंदिर का जो तोड़ शब्द है ये है मन, अंदर. तो हमारे मन के अंदर ही भगवान है, पर हम लोग ढूंढते बाहर है तो वो मिलते नहीं है. एंड ऐसे कुछ सेइंग्स है, हैप्पीनेस इज अ चॉइस. अगर आप चाहो तो आप हासिल कर सकते हो, पर पहली चीज इच्छा शक्ति होती है, क्रिया शक्ति बाद में आती है. अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो यू हैव द नेक्स्ट स्टेप, देन फिर अगला स्टेप रहेगा क्रिया शक्ति. पर पहले है कि आपको इच्छा शक्ति जागरूक करनी है कि आपको आनंदित रहना है. और आनंदित रहना ये हमारे परिस्थिति पे डिपेंडेंट नहीं होता है, पर ये हमारे मनस्थिति पे डिपेंड होता है. तो हमारी मनस्थिति जो है ये हमारे हाथ में है. और हैप्पीनेस जो है ये अभी में है, इट इज इन नाउ.
ये कविता की जो सेकेंड लाइन थी इसमें कि तू आनंद को यहाँ वहां खोज रही थी और तुझे लगा कि जब तुझे सब मिलेगा तब तुझे आनंद मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं जीवन में, आज हम लोग सोचते हैं आज स्ट्रगल कर लेते हैं क्योंकि कल फिर आनंद मिलेगा अगर आज स्ट्रगल करेंगे तो। और देखिए दोस्तों कि जब हम छोटे थे ना तो लगता था कि मैं जब स्कूल जाऊंगी तो फिर मैं आनंदित होंगी। स्कूल में लगता था नहीं यहाँ तो बहुत बंदिलगी है, कॉलेज में जाऊंगी फ्रीडम मिलेगा और तब शायद आनंद मिलेगा। कॉलेज में जाते हैं और लगता है कि नहीं जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलेगा, जब शादी होगी तब मैं आनंदित होंगी। शादी के बाद तो हमें पता ही है क्या किस्से होते हैं और उसके बाद लगता है नहीं बच्चे होने के बाद आनंदित होंगे, बच्चों की शादी के बाद बच्चे पढ़ाई करेंगे, बड़े होंगे। I think Neeta ji, you'll have to mute everyone, please. रोज कुछ के फोटो डालते वही ये कोई तो किसी का माइक चल रहा है, हम कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? केलं मी सचिन लिंगायत म्हणून ओके, ऑल राइट, नाउ आई थिंक इट्स ओके। तो हमें सबसे पहले तो हमें इच्छा शक्ति चाहिए, हैप्पीनेस इज अ चॉइस, एंड सेकंड इज हमें ये समझना है कि आनंद अभी में है, इट इज जस्ट इन द नाउ, कल में नहीं है, तो आज स्ट्रगल करके इसका फायदा नहीं है। भगवत गीता के कुछ श्लोकों का हम रेफरेंस लेंगे। बहुत सी बार ना हम लोग फ्रूट्स के पास देखते हैं, हम लोग ऐसे हमारी अपेक्षा रहती है आज मैं स्ट्रगल करूंगी तो मुझे फिर इसका ये फल मिलेगा। इन द सेंस हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपेक्षा रख रहे हैं, हम लोग फल के पास देख रहे हैं। और सबसे फेमस जो श्लोका है भगवत गीता का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में कहते हैं, 47 नंबर का श्लोक है, जिसमें ये कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। जिसका मतलब यह है कि भगवान कहते हैं कि तुम फल के पास में मत देखो, तुम तुम्हारा कर्म करो। कर्म करना यह सिर्फ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदारी है। क्या फल आएगा इसके पास देखने से आपको दुख मिलेगा। तो बी इन द नाउ। और हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स के पास देखते हैं। और बहुत लोग ना मुझसे कहते हैं ऐसे कैसे पॉसिबल है कि हम फल की अपेक्षा ना करें, बस कर्म करें। क्योंकि ना हमारा माइंड कंडीशनिंग, अपब्रिंगिंग और हम जिस समाज में रहते हैं, ये सब हमें इस तरीके से इसने अपब्रिंगिंग किया है। इवन एजुकेशन, इवन पढ़ाई, इवन एग्जाम्स, मार्क अच्छे मिलने हैं। मेरे स्टूडेंट्स तो ये भी कहते थे कि बस मार्क अच्छे मिलने हैं, नहीं समझा तो चलेगा। तो एंड रिजल्ट इसीलिए थोड़ा निगेटिव हो जाता है। पर ये पॉसिबल है, ये मैं कह सकती हूँ बिकॉज आई प्रैक्टिस इट एंड आई डोंट टीच बिफोर आई प्रीच। तो इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। और ये पॉसिबल कैसे होगा, तो इसके भी ये 5 स्टेप्स है। ये 5 स्टेप कौन से है? सबसे पहले हमने सुनना है, फिर उसको समझना है, फिर उसको हम आत्मसात करना है, उसके ऊपर फिर हम एनालिसिस करेंगे, सही है, बराबर है, कैसे है, उसको डाइजेस्ट करके, और फिर उसको हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले है ना, नॉलेज इज द बेस टू ब्रिंग चेंज। अगर हम ज्ञान एब्सॉर्ब कर सकते हैं तो इससे ये चेंज लाना बहुत इजीली पॉसिबल है। अभी तक नहीं हो रहा था बिकॉज मेंटल कंडीशनिंग हमारा ऐसा हो गया था और हम झापड़ लगा के बस ऐसे देख रहे थे, हमने वो दूसरा जो है ये झापड़ का अगला पूरा व्यू देखा ही नहीं था। Okay, who am I to tell this? Manju, excuse me. Hello. Yes. Can I ask you a question with regards to hello? Yes. या आपने अभी जो कहा ना कि फल की अपेक्षा मत करो, कर्म ही करना है। पर फल की अपेक्षा तो हम हर काम से करते ही है ना। Exactly. तो वो थोड़ा समझाएंगे। तो हाँ, तो वो थोड़ा समझाएंगे कि मतलब Yeah, we will take the question answers later on because we have just 45 minutes and half are remaining. We will complete this. Okay. एक और चीज क्या है, हर एक चीज है ना एक दूसरे से मिली हुई है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। इन द सेंस अगर समझ लीजिए हमें हेल्दी रहना है तो हमारी वो फिजिकल बॉडी है जिसने हेल्दी रहना है। और अभी के क्राइसिस में
सिचुएशन ऐसी है कि ज्यादा कंसर्न है लोगों को हेल्थ के लिए, बट इसका बेस क्या है? बेस ये है कि हमारा माइंड, बॉडी, सोल, हार्ट, एनर्जीज ये सब एक्चुअली बैलेंस में चाहिए। और जब ये बैलेंस में होगा ना, तभी वो फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी, बिकॉज फिजिकल हेल्थ इज एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन योर मेंटल हेल्थ, which is actually dependent upon your intellectual health also, and the spiritual health is far above. I'm not even coming to that in this session right now, but actually if you have got there, you don't need any of these things. इसमें भगवत गीता का एक और श्लोक याद आ रहा है अभी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसीलिए मैं ये कह रही थी श्वेता कि हम लोग ये जब सब चीजें साथ में देखेंगे, बिकॉज एक चीज अगर मैं कहूंगी ना, तो ये जब मैं कहती हूँ ना, तो फल की अपेक्षा ना करे ऐसा पॉसिबल नहीं है ऐसे लगता है, बट ये बाकी के हम लोग जब थोड़ा सा माइंड, बॉडी, सोल, हार्ट, एनर्जीज का बैलेंस देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। और हमारे कुछ लॉज भी होते हैं यूनिवर्स के, तो हम लोग एक दूसरे अध्याय में 55 नंबर का श्लोक है, तीसरे अध्याय में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेण्य परम मनः मनसस्ते परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। जिसका मतलब है कि हमारे ये जो 5 इंद्रिय है, जिससे हम लोग सुख और दुख का अनुभव करते हैं, और जो हमारा शरीर है, इससे बड़ा हमारा मन है। फिर मनसस्ते परा बुद्धि, मन से भी बड़ी हमारी बुद्धि है, और यो बुद्धे परतस्तु सः, बुद्धि से बड़ी हमारी आत्मा है। तो एक्चुअली हम लोग जो भी सुख और दुख का अनुभव करते हैं ना, ये हमारे इंद्रिय और शरीर के लेवल के ऊपर है। और अगर हम उसके परे जाएंगे तो फिर हम वो आनंदमय कोश जो बोलते हैं, परमात्मा से हम लोग जुड़ सकेंगे, जो योग कहते हैं। योगासन जो है ना, ये योगा शब्द आया है योग से, और योग जो है ये है बेसिकली यूनियन ऑफ आत्मा टू परमात्मा। और जब वो हो जाता है तब तो कोई चीज मायने ही नहीं रखते हैं, तब आपको कोई दुखी कर ही नहीं सकता है, तब आपको कोई भी सिचुएशन बिगाड़ नहीं सकती है। और who am I to tell you this? I'm a simple soul. I'm just a conveyor sort of, a messenger बोल सकते हैं आप। और हम सब एक्चुअली है ना एक ही है। ये पूरे हमारे यूनिवर्स का लॉ है कि हम एक है। बस कभी कभी हम लोग किसी का समय, हर एक का समय अलग होता है, हर एक की एक स्पेस अलग होती है, और उसके अंदर हम लोग चलते रहते हैं। हमारी एक फ्री विल होती है, हम कितना एब्सॉर्ब कर सकते हैं कौन सी चीज कौन से समय पे, इस पे निर्भर करता है कि हम कहाँ पहुंच सकते हैं। ऐसे भी होता है कि बहुत लोगों का ना समय आना होता है, एक समय के बाद फिर वो समझ पाते हैं। आज जो मुझे मैं समझ पा रही हूँ, 6 साल पहले अगर मुझे कहा होता तो मैं कहती पागल है क्या, ऐसा होगा क्या? आई मीन हम लोग इतने इजीली बोल देते ना किसी को कि मूर्ख है तू, ऐसे कैसे होगा, यानी हम लोग ऐसे गाली भी दे देते हैं, नॉट पॉसिबल एट ऑल। बट आज मैं एनर्जी हीलिंग करती हूँ। एनर्जी हीलिंग से करती हूँ इन द सेंस, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मेरे जरिए जो भी होता है दैट इज अ डिवाइन एनर्जी। वो डिवाइन एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर करती हूँ। तो ये ट्रांसफर करने का मे भी एक जरिया कह सकते हैं। और मैं इसमें से जो अनुभव मैंने लिए हैं मेरे लाइफ में, कि एक समय था ऐसे मेरे जीवन में कि कुछ भी बाकी नहीं है, ऐसी एक परिस्थिति थी जहां मैं जीवन जीने के बारे में नहीं सोच रही थी, इनफैक्ट अपोजिट सोच रही थी। और अभी ये परिस्थिति है जब सब कुछ है मेरे पास। इनफैक्ट अभी जो कभी कुछ इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं लोग, तो वो ये टॉपिक पे होता है, हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग। And that is what has happened in my life. I have not done anything. I was just probably, maybe more absorptive. But मैंने वो अनुभव किया है, और अनुभव करने के कारण आज मैं ये जरूर से कह सकती हूँ कि मैं अभी इसके बाद कभी दुखी नहीं होंगी, कभी डिप्रेशन में नहीं जाऊंगी, कभी लो नहीं फील करूंगी, कभी अपमानित नहीं फील करूंगी। तो ये सब जो है, ये मेरे फीलिंग है, मेरे इमोशंस है, मेरा थिंकिंग है, ये मेरे हाथ में है। और ये बस मिलता तभी है जब जो हम लोग योग कहते हैं ना, नॉट द योगासना, वो तो सिर्फ आसन एक भाग है योग का। योग अष्ट योग होते हैं, उसके 8 भाग है। उसमें से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि एंड ध्यान, ऐसे उसके 8 भाग होते हैं। योग इज बेसिक बैलेंस, यूनियन ऑफ आत्मा टू परमात्मा, इस चीजों के जरिए, इन स्टेप्स के जरिए। तो yes, so I am just a soul like you all,
एंड इसमें हमने ये समझना है कि हु आर यू. सो हु आर यू, तो ये अगर क्वेश्चन हम समझ जाए तो हमारे आधे मुश्किल तो ऐसे ही दूर हो जाए. तो हम कौन है? तो भगवत गीता के श्लोक हम दोबारा देखते हैं. इसमें भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक है, जिसमें वे कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्. जिसका मतलब यह है कि न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः. ऐसा कभी समय नहीं था कि जब तुम नहीं थे या मैं नहीं था या अभी के राजा नहीं है. ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुना को तब कह रहे थे युद्ध में, कुरुक्षेत्र में, भगवत गीता में. और वो आगे कहते हैं कि ऐसा समय भी कभी नहीं आएगा कि जब मैं नहीं रहूंगा या आप नहीं रहेंगे या कोई नहीं रहेगा. उसी के आगे वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, इसके अंदर 20 दूसरे अध्याय में 23वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः. इसका मतलब है नैनं शस्त्र, कोई भी शस्त्र है ये तुझे छिद्र नहीं कर सकता है, कोई भी अग्नि है ये तुझे जला नहीं सकती है. देखिए, हाँ, शस्त्र छेद नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु तुम्हें उड़ा नहीं सकता, पानी तुम्हें डिसॉल्व नहीं कर सकता. और हम लोग डरते हैं कि अरे मेरा क्या होगा. तो हम लोग ना शरीर फिजिकल लेवल के ऊपर रह रहे हैं. अन्नमय कोशा, जो 5 हमारे शीट्स है, लेयर्स है, ऊपर का है ये है अन्नमय कोशा. जब हम इसके ऊपर रहेंगे तब हमें ये डर लगता है. और अगर हम और डीपर जाएंगे तो फिर हम समझेंगे अरे आई एम नन ऑफ दीज, एक्चुअली आई एम नॉट द बॉडी. तो फिर मैं हूँ कौन? और वही उसके पहले का जो है 22वें नंबर का श्लोक है दूसरे अध्याय का, जिसमें भगवान कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयानि नरोपराणि. जिसका मतलब यह होता है कि जैसे हमारा शरीर कपड़े बदलता है जीर्ण तीर्ण होने के बाद, वैसे ही जब हमारा शरीर जीर्ण तीर्ण हो जाता है तो हमारी आत्मा शरीर बदलती है. हम आत्मा है जो एक शरीर लेके इस पृथ्वी पे इस जन्म में आए हैं, बट दैट इज नॉट द एंड. तो जब अगर हम ये समझे कि हम लोग रहते हैं अन्नमय कोशा पे, फिजिकल लेवल पे, और एक्चुअली हम है ही नहीं फिजिकल एंटिटी, हम बहुत डीप है. अगर हम वहां जा सकेंगे ना तो हमारे ये ऊपर के लेवल के प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व हो जाएंगे. ओके, ये हम लोग कैसे करें? तो श्वेता, यू हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन आल्सो. बहुत सी बार प्रॉब्लम आता है कि जीवन कैसे जीना है. जीवन जीने के है ना 2 तरीके हैं. सबसे पहला श्रेयस मार्ग है और दूसरा है प्रेयस मार्ग. श्रेयस मार्ग है जो अर्जुना ने स्वीकारा था और प्रेयस मार्ग है जो दुर्योधन ने स्वीकारा था. इन दोनों में बस यही फर्क था, बाकी उनके गुण एक समान थे. इसमें शॉर्ट में देखते हैं. 7वां श्लोक है दूसरे अध्याय का और ये बहुत टर्निंग श्लोक है. तो अभी तक के है ना अर्जुना ही कह रहा था, कंप्लेन कर रहा था कि वो युद्ध नहीं कर सकता है, पर 7वें श्लोक में अर्जुना कहते हैं, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्. इसको अभी हम सिर्फ शॉर्ट में अभी हमारे लिए जो रिलेटेड है उतना ही देखते हैं. अर्जुना कहते हैं यश श्रेय स्यान्निश्चितम ब्रूहि तन्मे, यानी यश के लिए श्रेयस मार्ग कौन सा है ये आप मुझे कृपा करके बताइए. दुर्योधन ने क्या कहा था कि मुझे प्रेयस मार्ग से जाना है जब भगवान श्री कृष्ण समझाने गए थे, पर अर्जुना क्या कह रहा है, यश के लिए श्रेयस मार्ग बताइए, प्रेयस नहीं. इसका हम हमारे जीवन में उदाहरण देखते हैं. हमारे लिए प्रेयस क्या है? फ्राइड फूड खाना, आइसक्रीम्स खाना, बाहर कुछ अभी सिचुएशन लॉकडाउन भी है तो भी बस भटकना, देर से उठना, सोना. और श्रेयस मार्ग क्या है? मे बी हैव अ गुड डाइट, जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना. और ये श्रेयस और प्रेयस मार्ग जो है ना, ये स्वीकारने में ये श्लोक है ये हमें हेल्प करेगा. तो ये
क्यों नहीं होता है हमसे? हमारा मन कहता है कि अच्छा जल्दी उठने का हमने सोच लिया कल, और आज जब जल्दी उठने का समय आता है, अलार्म बजता है, हम बंद कर देते हैं, नहीं आज तो अभी तो बहुत अंधेरा है, आज थोड़ा सा सर हेवी है, मेरा सर दर्द है, और कल बहुत हेक्टिक डे हो गया था तो मैं कल से करूंगी। हम लोग पोस्टपोन करते हैं। और ये कौन करता है? ये हमारा मन करता है। और मन जो है ना, ये वो लगाम की जैसे है। आप ये सोचिए कि जैसे 5 घोड़े हैं, ये 5 घोड़े 5 इंद्रिय है, इनको लगाम जो दी है ये लगाम मन है, और उसके ऊपर जो चालक है ये आप हो। तो जब वो लगाम आप छोड़ देंगे, मन को ढीला छोड़ देंगे, जो जो इंद्रिय जहां जहां ले जाएंगे वहां वहां आप जाएंगे। पर अगर आपने वो लगाम को कस लिया और वो अगर आपके कंट्रोल में रह गया, तो वो इंद्रिय भी कंट्रोल में अपने आप ही आएंगे, बिकॉज वो उसका लीडर है। परे मनसस्ते परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह। तो ये श्लोक है 6वें अध्याय का 5वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं वात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः। तो इसमें जो बंधु और रिपु शब्द इस्तेमाल किया है ये है फ्रेंड और एनिमी। इसका मतलब तो बंधु यानी फ्रेंड और रिपु यानी एनिमी। तो योर माइंड कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड if it is in your control, and the mind can be your worst enemy if you are in the control of your mind. और इसमें जो पहला शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले शब्द में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धरे दात्मनात्मानम। उद्धरेत, उद्धरेत ये जोड़ शब्द है, उद्धार और हरेत इन 2 शब्दों का बना हुआ। हरेत का मतलब होता है हरण, अपहरण, और ये अपहरण इन द सेंस होता है, इसका मतलब है कि फोर्सफुली। सीता का रावण ने अपहरण किया था तो उसको फोर्सफुली ले गए थे, जबरदस्ती ले गए थे, बलजबरी। उसको फोर्स करना है आपने इनिशियली। और उद्धार, उद्धार करना है अगर आपको आपका खुद का उद्धार करना है तो इनिशियली उसको हरेत ही करना पड़ेगा उद्धार करने के लिए। और तभी वो जो मन है वो आपका फ्रेंड बनेगा, बंधु बनेगा, और नहीं तो वो आपका सबसे वर्स्ट एनिमी बनेगा। ओके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आई थिंक 6वें अध्याय का ये श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे सनासे नैव कौन्तेय नित्यम ज्ञानस्तया परा। तो जिसमें वो कहते हैं कि अगर तू ज्ञान लेगा तो ही तू परे, तो ही तू बड़ा हो सकेगा, तो ही तू सुपीरियर हो सकेगा। तो हमने जैसे ये 5 स्टेप्स भी देखे थे कि हमें अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो सबसे पहले तो हमें समझना है, हमें नॉलेज गेन करना है। और अगर नॉलेज आएगा तो हम समझ पाएंगे, नहीं तो हम समझ ही नहीं पाते हैं, नहीं तो हम रेडी ही नहीं रहते हैं कि नहीं मैं ऐसा क्यों करूं, हम समझ ही नहीं पाते हैं। और अगर नहीं समझेंगे तो हम आगे ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। एक श्रेयस मार्ग प्रेयस मार्ग तो हमने अभी देखा है। यस, अभी आपके कोई क्वेश्चंस हो तो हम लोग लेंगे। नीता जी, maybe you can unmute, you can raise your hands if you have any questions. Yeah, Manju, Shweta here. Yeah, I have the Shweta, same bolo question. Yes. I'm Go still on. not satisfied with the answer, or maybe I'm not able to understand the deeper concepts of spirituality. कि कर्म करो और फल की अपेक्षा ना करो, तो आप वही अगर समझाएंगे तो it would be great, Manju. All right. Chalo, let me give you an example of this. So maybe this gets little bit more clear, Shweta. देखिए हम लोग है ना, अभी का जीवन ऐसा है कि हम लोग है धन के पीछे, हाँ, लक्ष्मी के पीछे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मोस्ट ऑफ देम, आई एम नॉट सेइंग ऑल। इसके अंदर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे जानवरों के लिए लक्ष्मी क्या है, हमारे लिए लक्ष्मी क्या है? खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज है, ये लक्ष्मी में आता है। जानवरों के लिए क्या है? उनका जो अन्न है, जो भोजन है, ये उनके लिए लक्ष्मी है।
अभी आप जंगल में देखिए कि जैसे एक सिंह है, ये सिंह के लिए जो उसकी लक्ष्मी है ये है हरिण, और वो सिंह हरिण के पीछे भागता है, और वो जो लक्ष्मी है वो सिंह से और दूर भागती है। तो सिंह जा रहा है उसके लक्ष्मी के पीछे, और लक्ष्मी है वो और दूर भाग रही है। ये एक्चुअली हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश के भी एग्जाम्पल्स सेम ऐसे ही है। हम आते हैं उसके ऊपर। वही दूसरे तौर के ऊपर देखिए, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है कि एक फूल है, एक फूल है जो एक श्लोक है भगवत गीता का जो इससे रिलेटेड है, तो हम लोग वो देखते हैं। ये श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्य रुच्यते, जिसका मतलब यह है कि अगर तू तेरे अंदर ही अगर तू संतुष्ट रहेगा तभी तू स्थित धीर मुनि कहलाएगा। और स्थित धीर मुनि होने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर इज नथिंग आउटसाइड ऑफ यू, जो भी है वो तुम्हारे अंदर ही है। सिमिलरली स्वामी विवेकानंद कहते थे हमेशा, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही पूरी ब्रह्मांड हूँ और पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि हमारा जो शरीर है ये पंच महाभूता का बना है, ये भी हमारे हाथों के जो 5 उंगलियां है, ये इसका इंडिकेशन इज ये अग्नि है, ये वायु है, ये स्पेस है, ये पृथ्वी है और ये पानी है। और इसका जो प्रमाण है, पानी का प्रमाण ऑलमोस्ट 70% होता है हमारे शरीर में, और सेम प्रमाण है हमारे पृथ्वी पे। सिमिलरली जो वायु है इसका 8% प्रमाण होता है, प्रपोर्शन हमारे बॉडी में, और सेम यहाँ पे होता है, प्रपोर्शन भी हमारा सेम है, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये जो फूल है ना, ये आत्मन्येवात्मना तुष्टः, ये ऐसे मोड पे होती है कि मैं खुद मुझ में खुश हूँ, और वो खुद लोगों को सुंदरता दे रही है, खुशबू दे रही है, और उसके पास जो उसकी लक्ष्मी है, फूल की लक्ष्मी कौन है? तो फूल की लक्ष्मी बटरफ्लाईज एंड हनी बीज, और ये इस प्रकार के इंसेक्ट्स जिनके कारण क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और वो क्रॉस पॉलिनेशन के कारण फिर उनमें बढ़ती होती है। तो देखिए वो सिंह कहाँ है, उसको लक्ष्मी के पीछे भागना पड़ता है, और फूल कहाँ है, आत्मन्यवात्मना तुष्टः, वो उसके अंदर ही संतुष्ट है, वो आजू बाजू बस क्या दे सकता है उस पर कॉन्सेंट्रेट करता है, और उसकी लक्ष्मी उसके तरफ खींची चली आती है। तो दिस इज द डिफरेंस कि हम लोग जब फल की अपेक्षा करते हैं उसके पीछे भागते हैं और वो हमसे दूर भागता है, पर जब हम खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो वो लॉ ऑफ सीक्रेट या okay, we have last 10 minutes. I think I have answered your question, Shweta. Yes, Manju. Yes. I can hear you. Yes, you've answered my question. Yeah, thank you. Thank you, Manju. Yeah, thanks for the question. And एक्चुअली जो टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ में, तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस होते हैं जिसके कारण हमें लगता है कि ये ऐसे कैसे हुआ, और हम लोग पर वो कहते हैं कि ओके ये इत्तेफाक होगा, और इत्तेफाक के अंदर हम लोग जाने देते हैं। पर एक बार ऐसे हो रहा था कि मेरे 2 मोबाइल है, तो सुबह 4 बजे नॉर्मली मेरी आंख खुल ही जाती है, मैं इस मोबाइल पे ऑनलाइन भगवत गीता का लेसन्स ले रही थी, और ये जो दूसरा मोबाइल है ये मैं क्लासेस में जाती थी, ये PNT कॉलोनी में चिपलुनकर काकू लेते हैं, तो उनके रिकॉर्डिंग्स ये वाले मोबाइल में थे। मैं ऑनलाइन जो श्लोक पढ़ रही थी, दूसरे अध्याय का एक 14वां श्लोक है, मात्रा स्पर्शास्तु, हम लोग वो भी देखेंगे अगर समय है तो, इट इज अ लाइफ चेंजिंग श्लोक अगेन। तो वो श्लोक हमारे टीचर ने 1 घंटे का लेक्चर दिया था उस पे, और मैंने सोचा कि ओके मुझे ये सुनना है अभी। मैं मेरे पलंग पे थी, दूसरा मोबाइल है ये 10 फीट बाहर मेरे दूर था मेरे कमरे में, पूरे घर में मैं अकेली थी। मैंने बस सोचा कि मैंने ये श्लोक सुनना चाहिए, और वो श्लोक अपने आप शुरू हो गया। ये श्लोक अपने आप शुरू हो गया, और सिर्फ शुरू नहीं हुआ पर मुझे जहां से चाहिए था वहीं से शुरू हो गया। इसमें रिकॉर्डिंग थे 15-16 घंटे की, अगर, और वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, मुझे अगर ढूंढना भी पड़ता तो ढूंढने के लिए मुझे कम से कम आधा घंटा तो लगता। बट दिस वॉज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। और पहला विचार मेरे मन में यह आया कि यहाँ भूत है क्या,
क्योंकि इसके अलावा तो दूसरा कुछ हम लॉजिकल रीजन लगा ही नहीं सके। फिर मैंने उसी दिन शाम को टीचर को पूछा, चिपळूणकर काकू को, की काकू असं असं झालं तर याचा काय अर्थ आहे? तर काकू सेड, मंजू अगं आपण अनुभव घ्यायचं आणि पुढे जायचं, कारण शोधायचे नाही। तो वो वैसे रहेगा, बट ऑफ कोर्स मेरे जीवन में ऐसी कुछ चीजें उसके बाद में आते रहे और मैं वो एक्सेप्टेंस मोड में भी चले गई सबसे पहले। So I could absorb things and I could get to, I could believe in them. I had experienced them. So this was one. Yes, any other questions? So we have 5 more minutes, or we can take a shloka. And I will just introduce this कि we are taking 6 sessions of this life transforming sessions. But ये sessions यानी हमें committed और dedicated लोग चाहिए है, इसलिए इसका हम nominal fees 100 rupees रखेंगे। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो तो यू कैन व्हाट्सएप ये नंबर पे 7843, मैं चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। जिनको क्वेश्चन पूछने हैं they can raise the hand so that we can ask them to ask the question. Yeah, please. I think 2 of them are not able to listen anything. Yeah, Rupali and Abhijit, so you have to put your audio on. Yes, that's what I told them, but they are saying they have already joined via device audio. But I don't know how they are not able to listen to anything. Actually, the audios and video is very clear. Yeah, because I'm on Yes, it is very clear. Okay. Anyway, any questions, or should we see this shloka? If we have 5 minutes time now. This is one more life changing, life transforming shloka, and this shloka, ये जो मैंने कहा ना जो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया था वो मेरे मोबाइल में, मैंने जस्ट सोचा वो ये श्लोका था। ये 14वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगेन अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग श्लोका। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्या तान् स्थितिक्षस्व भारत। तो जिसका अर्थ यह है कि हमारे ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 इंद्रिय है, जिसके ऊपर हम सुख और दुख अनुभव करना हमारा डिपेंडेंट है, ये ऋतु के जैसा है, ठंडी और गर्मी ऋतु के समान है। आगमा पायिनो अनित्य, तो ये आते हैं ये जाता है और कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तान् तितिक्षस्व भारत, तो तू थोड़ी सी तितिक्षा कर, तो इंतजार कर। और पॉजिटिव मेंटालिटी, इंतजार, इसके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन जरूर से होगा। एंड इसी से रिलेटेड एक और श्लोका मिलता जुलता जो है, जो हमें और कुछ बहुत सबक दे जाएगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे अध्याय में है ये श्लोका कहीं, दुखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। तो जिसका मतलब यह है कि सुख में और दुख में दोनों परिस्थिति में तूने एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाना है। और वीत राग भय क्रोध, तो तुझे कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तुझे भय नहीं होना चाहिए और क्रोध नहीं आना चाहिए। ये 3 चीजों से तू विरक्त हो जाए, ये 3 चीज है, इसको छोड़ दे। और ये छोड़ने के बाद में तब तू स्थित धीर मुनि कहलाएगा। और वैसे अगर हम और डीप में जाएंगे तो 6 दुर्गुण भगवत गीता में कहे गई है। ये है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या, ये 6 दुर्गुण हैं जो इससे हमने विरक्त होना है। जैसे हम लोग ये भी कहते हैं ना, योग अगर करना है तो योग इज नॉट आसन करना। आसन जैसे हमने देखा एक पार्ट है, उसके जो बाकी के पार्ट है ये यम नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, और ये यही सीक्वेंस में होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने ये नियम करना होता है और ये यम करना होता है। तो ये क्वालिटीज हमें डेवलप करनी होती है, फिर हम लोग वो अगले स्थिति में जाएंगे। Okay, do we have any questions, or we have time for one question? You can either put it in the chat box, आप अगर chat box में भी डाल सकते हैं, या आप hand raise कर सकते हो।
Manju, I've asked that. Yum means what? ओके, यम इज हम लोग हमने झूठ नहीं बोलना है, हमने चोरी नहीं करनी है, हमने किसी की हत्या नहीं करनी है। तो ये जो कैसे होता है कि जैसे हमें वो क्या वाल्या टू वाल्मीकि, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जब अगर हम कोई बुरा कार्य कर रहे हैं तो हम लोग ध्यान नहीं कर पाएंगे, हम साधना नहीं कर पाएंगे, तो हमारा मन ही हमको खाएगा अगर हम बुरी चीज करेंगे और साधना में बैठेंगे कि अरे तूने उसका कुछ बुरा किया है। तो सबसे पहले तो हमारा हमारा जीवन हमने यम मिला कि डोंट डू बैड टू एनीवन। फिर नियम इज यू हैव टू बी रेगुलर, मुझे उठना है, 4 बजे उठना ही है तो उठना ही है। और फिर उसके लिए हमारे ये बाकी के नॉलेज है, ये हमें काम आता है। इनफैक्ट हमारे आई थिंक मैं कुछ लोगों को देख रही हूँ जो हमारे 21 डेज चैलेंज ग्रुप में भी है, 21 डेज फिटनेस चैलेंज ग्रुप में। तो 4 बजे हम लोग, काफी लोग 6-7 बजे सुबह 4 बजे उठ रहे हैं। उठने के बाद फिर मेडिटेशन एंड दी मॉर्निंग ड्रिंक ये चल रहा है, पर सुबह इटसेल्फ उठना ये नियम हो गया। Okay, so thank you so much for attending, and if at all you're interested for the other sessions, you can WhatsApp on this number. इस नंबर पे आप WhatsApp कर सकते हैं। हम एक प्रार्थना से How to get out of fear. knowledge is the base, कौन रानी। सो अगर हमें डर क्यों होता है, हमें डर ये होता है, हम लोग डरते क्यों है? सबसे पहले तो हमें लगता है कि अभी देख लीजिए जैसे क्राइसिस है ना, कोरोना, मुझे कोरोना होगा, मैं बाहर गया तो ये होगा। तो ये जो है, ये डर इज कि मुझे कुछ हो जाएगा। पर जब हमें आज हमने देखे ये कुछ लोकास की मुझे वैसे एक्चुअली कोई कुछ कर नहीं सकता है, और अगर मैं बैलेंस में रहूं ना तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट इज ब्रिंग योर लाइफ इन बैलेंस, गेट नॉलेज एंड again put this yoga in practice. योग not ये कोरोना ने बहुत डिस्टर्ब करके रखा है सबको, मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली। नहीं, मैं नहीं हुई हूँ डिस्टर्ब। और इनफैक्ट कोरोना इज अ सिचुएशन कि यू हैव अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग सिचुएशन, यू कैन गो टू स्पिरिचुअलिटी, इट इज अ टाइम टू कनेक्ट योरसेल्फ, टू Yes, but find yourself within. sometimes we are human beings, no, we have to come out of it. Even I am a human. So That's what you give us your energy. You give us your energy. Of course, please. I think most of them are there in the healing group, and we'll do that. So we have less than a minute. Let's say our prayer. Thank you so much. Thank you. Thank you. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramayah, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschit Dukha Bhag Bhavet.